नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रोनाउन के दो टाइप से पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। दोस्तों, आज हम प्रोनाउन के आगे के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का आपका प्रोनाउन का टाइप्स है इम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा है दोस्तों? आपका इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बलदायक सर्वनाम कहते हैं। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बलदायक सर्वनाम कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? पहले इसका हम डेफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम उसको अच्छा से समझेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों? दोज प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू एम्फेसाइज और इंटेंसिफाई ऑन नाउन और another pronoun called emphatic pronoun. It is also known as intensive pronoun. For example, myself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves, ourselves. इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग वाक्यों में, सेंटेंस में किसी नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, बल देने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग वाक्यों में किसी नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, बल देने के लिए किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। वैसा प्रोनाउन जिसका वाक्यों में, जिसका सेंटेंस में नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, बल देने के लिए किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उस तरह के प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? उसको हम बलदायक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? बलदायक सर्वनाम कहते हैं। नाम से ही आपको समझ में आया दोस्तों, बलदायक मतलब कि बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रेशराइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग दोस्तों इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इसको हम लोग दोस्तों इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या है दोस्तों, हम बता दिए आपको। माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, ये सब क्या हो गया दोस्तों? इम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में जब आपको हम पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, तो उसमें आप देखे होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी हम यही एग्जाम्पल दिए थे। माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ। तो आप कहेंगे कि दोनों में सेम एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, दोनों में आपका सेम ही एग्जाम्पल होता है, लेकिन दोनों का यूज जो है अलग अलग सेंस के लिए किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज अलग सेंस के लिए किया जाता है सेंटेंस में, और इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज, इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग आपका सेंटेंस में अलग सेंस के लिए किया जाता है दोस्तों। कैसे दोस्तों? आपको हम बताए थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम वाक्यों में तब करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्यों में तब होता है जब काम करने का असर खुद सब्जेक्ट पर पड़े। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वहाँ किया जाता है दोस्तों जब काम करने का असर खुद सब्जेक्ट पर पड़े, कर्ता पर पड़े, वहाँ क्या प्रयोग करते हैं? हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का करते हैं दोस्तों। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग दोस्तों हम वहाँ करते हैं जहाँ काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़े। जहाँ काम करने का असर किस पे पड़े? कर्ता पर पड़े, सब्जेक्ट पर पड़े, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आपको हम बताए थे दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो इस सेंटेंस में देख रहे होंगे दोस्तों कि काम करने का असर किस पे हो रहा है दोस्तों? काम करने का असर किस पे पड़ रहा है दोस्तों? आपका सब्जेक्ट पर पड़ रहा है कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो इस सेंटेंस में दोस्तों काम करने का असर किस पे पड़ रहा है? सब्जेक्ट पे पड़ रहा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग हम नहीं करेंगे दोस्तों, है ना। इसका इंग्लिश क्या होगा दोस्तों? बताए थे आपको, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई दोस्तों। ठीक, अगर हम बोलते हैं दोस्तों हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, हम लोग अपने
आप को, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हो दोस्तों कि काम करने का असर किस पर हो रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट पर हो रहा है, कर्ता पर हो रहा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग हम नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा दोस्तों, वी, सकता सकती है दोस्तों, कैन लगाएंगे, है ना। तो वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, है ना। तो यहाँ पर देखें दोस्तों ये आवर सेल्फ जो हो गया, माई सेल्फ हो गया, सब क्या है दोस्तों आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, है ना। यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन के जैसा एक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक। और दोस्तों एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं दोस्तों जब किसी वाक्य में, जब किसी सेंटेंस में नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन पर जोर देना है, बल देना है, तब वहाँ दोस्तों हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब किसी सेंटेंस में, जब किसी वाक्य में किसी नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन पर जोर देना है, बल देना है, प्रेशराइज करना है, तब वहाँ हम एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। कैसे करते हैं दोस्तों, आइए हम कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसकी मदद से हम समझते हैं। तो देखिए, जैसे दोस्तों आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ है, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, इसका हिंदी क्या हो गया दोस्तों, मैंने स्वयं बाघ को मारा, या इसको ऐसे कहिए मैंने खुद बाघ को मारा। स्वयं बोलिए चाहे खुद बोलिए, बात आपका एक ही है दोस्तों। तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं दोस्तों कि अपनी बातों पर क्या जोर दिया जा रहा है, अपनी बातों पर बल दिया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में दोस्तों हम एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे कहते हैं दोस्तों नॉर्मली कि मैंने बाघ को मारा, मैंने बाघ को मारा, तो इस सेंटेंस में कहीं जोर दे रहे हैं, कहीं हम बल दे रहे हैं, कहीं प्रेशराइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में तो हम बल नहीं दे रहे दोस्तों, है ना, ये आपका नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन दोस्तों अगर हम ऐसे कहते हैं कि मैंने खुद बाघ को मारा, मैंने स्वयं बाघ को मारा, तो इस सेंटेंस में क्या हम बल दे रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैंने ही बाघ को मारा है, मैंने ही बाघ को मारा है। तो इस तरह के सेंटेंस में जो प्रोनाउन प्रयोग होगा दोस्तों, है ना, उसको क्या कहेंगे हम, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो गया दोस्तों, आपका एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, ठीक। तो यहाँ पर माई सेल्फ जो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन के जैसा बिहेव कर रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन के जैसा एक्ट कर रहा है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आई किल्ड द लायन माई सेल्फ, मैंने स्वयं शेर को मारा, या मैंने खुद शेर को मारा, बात आपका एक ही है। स्वयं बोलिए चाहे खुद बोलिए, बात आपका एक ही है दोस्तों। तो इस सेंटेंस में भी देख रहे हैं दोस्तों कि अपनी बातों पर क्या जोर दिया जा रहा है, अपनी बातों पर बल दिया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इसमें भी दोस्तों जो आपका प्रोनाउन प्रयोग होगा, जो आपका सर्वनाम प्रयोग होगा, कौन सा प्रोनाउन होगा आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, है ना। तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो गया आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, ठीक। अब अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा या उसने खुद ऐसा कहा, बात आपका एक ही है, स्वयं कहिए चाहे खुद कहिए। तो आप इस सेंटेंस में भी देख रहे होंगे दोस्तों कि क्या इसमें जो दिया जा रहा है, इसमें बल दिया जा रहा है ना। तो इसमें भी जो आपका प्रोनाउन आएगा दोस्तों, कौन सा प्रोनाउन आएगा आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा। कौन सा प्रोनाउन आएगा आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हिमसेल्फ क्या हो गया दोस्तों, आपका एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, है ना। यहाँ पर हिमसेल्फ किसके जैसा एक्ट कर रहा है, किसके जैसा बिहेव कर रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन के जैसा बिहेव कर रहा है ना। अब देखिए दोस्तों आपका अगला सेंटेंस, सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, इसका हिंदी क्या हो गया दोस्तों, उसने स्वयं उसे पसंद किया या उसने खुद उसे पसंद किया। तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे दोस्तों, है ना, स्वयं बोलिए चाहे खुद बोलिए, बात आपका एक ही है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अपनी बातों पर क्या दोस्तों जोर दिया जा रहा है, सेंटेंस पर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इसमें भी जो आपका प्रोनाउन आएगा दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन ही आएगा। इसमें भी जो आपका प्रोनाउन आएगा दोस्तों, कौन सा प्रोनाउन आएगा आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हरसेल्फ दोस्तों एम्फेटिक प्रोनाउन को जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा दोस्तों, है ना। अब दोस्तों देखिए आपका अगला सेंटेंस क्या है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम इसे स्वयं कर सकते हो, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, तुम इसे खुद कर सकते हो। स्वयं बोलिए चाहे खुद बोलिए, बात आपका एक ही है। बार बताया दोस्तों, स्वयं खुद क्या होता है, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक।
तो इसमें भी देख रहे हैं दोस्तों क्या सेंटेंस में जो दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम इसे खुद कर सकते हो, तुम इसे खुद कर सकते हो। तो इस तरह के सेंटेंस में जो प्रोनाउन आएगा दोस्तों आपका, कैसा प्रोनाउन आएगा आपका दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा दोस्तों। अगर इसको हम नॉर्मली कहते हैं दोस्तों कि तुम इसे कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो, तो यहाँ पर हम कहीं जोर दिए नहीं, यहाँ पर हम कहीं प्रेशर किए नहीं, यहाँ पर हम कहीं बल दिए नहीं दिए, यहाँ पर कहीं प्रेशर लगाए नहीं, ना बल लगाए ना जोर लगाए, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस में दोस्तों हम एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम ऐसे बोलते हैं दोस्तों, तुम इसे खुद कर सकते हो, तुम इसे खुद कर सकते हो, तो इस सेंटेंस में क्या हम बल दे रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन का प्रयोग होगा, प्रोनाउन का जो इस्तेमाल होगा, वो कौन सा प्रोनाउन होगा आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका योरसेल्फ क्या हो गया आपका दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर योरसेल्फ क्या हो गया दोस्तों आपका, यहाँ पर योरसेल्फ क्या हो गया दोस्तों आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है, कहीं प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर बताएंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।